शिंगणापुर के श्री शनिदेव भगवान के जय हो। श्री शनिदेव भगवान के प्रथम महायज्ञ कलयुग में दुनिया में पृथ्वी पर दरभंगा बिहार में होना निश्चित हुआ है। प्रथम महायज्ञ के कार्यक्रमों की तिथियां इस प्रकार से हैं। महायज्ञ स्थल बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर चतरिया नदी के तट पर होगा। प्रथम महायज्ञ के प्रथम कार्यक्रम शोभा यात्रा से प्रारंभ की जाएगी। शोभा यात्रा दिनांक 29 जुलाई 2023 दिनांक 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को निकाली जाएगी तथा शोभा यात्रा का प्रारंभ बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण चतरिया से होगा एवं उसके बाद दरभंगा नगर का भ्रमण करते हुए यज्ञ। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। आज हम आपको ऐसे बाबा से मिलाएंगे जिनका नाम है साइकिल वाले शनिदेव बाबा। ये लगभग 14 स्टेट घूमे हैं और लगभग साइकिल से 9000 किलोमीटर साइकिल से देशाटन करके ये चतरिया के भूतनाथ मंदिर में रुके हैं। आइए हम जानते हैं कि ये इतना लंबा देशाटन क्यों किए हैं और किसके कृपा से दूरी तय कर पाए हैं और इनका मनसा क्या है, हम जानते हैं। जी बाबा प्रणाम। अच्छा, ये बताइए आप कि आपको ये देशाटन करने की इच्छा कब जगी? ये तो 27 नवंबर 2017 शनि शिंगणापुर में ही मुझे एक संकेत गुप्त तरह का मिला था शनि भगवान का महायज्ञ करवाने के लिए। उसी समय से मैं उनके कार्यक्रम में लगा हुआ था, लेकिन मौका मुझे मिला 2020 के लॉकडाउन में। जब रोड खाली था तो मैंने साइकिल चलाने का प्रैक्टिस किया। भाई इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेंगे, तो मैं हाईवे पे जा करके कभी 25 किलोमीटर जाके लौट जाता था, कभी 30 किलोमीटर जा करके लौट जाता था, कभी 40 किलोमीटर जा करके लौट जाता था। जिस दिन 45 किलोमीटर चला के मैंने लौटा तो मुझे अपना एक अंदाज़ हो गया कि मैं 100 किलोमीटर साइकिल चला सकता हूँ प्रतिदिन। तब मैंने एक डेट फिक्स किया 30 सितंबर 2021। मैं उस दिन यहाँ से निकल गया देशाटन करने के लिए। बिहार के बाद मैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल का मैंने दर्शन किया। फिर नवग्रह शनि मंदिर है वहाँ शिप्रा नदी के किनारे त्रिवेणी घाट पे, वहाँ भी मैंने दर्शन किया। फिर वहाँ से बढ़ते मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर पहुँचा। बीजासन वाली माता के दरबार में मैं गया, वहाँ भी दर्शन किया। वहाँ से फिर महाराष्ट्र शुरू हुई। फिर धीरे धीरे मालेगांव पहुँचा। मैं मालेगांव से निकल करके मैं शिरडी साईं बाबा के दरबार गया। शिरडी साईं बाबा के दरबार से निकल करके फिर मैं शनि शिंगणापुर पहुँचा। वो 13 नवंबर का दिन था, तारीख मुझे याद है, दिन शनिवार था। वहाँ से मैं शनि भगवान के महायज्ञ के लिए जल और मिट्टी लिया। फिर वहाँ से धीरे धीरे निकल करके मैं ये नासिक पंचवटी आया, वहाँ रामकुंड से मैंने जल लिया। फिर वहाँ से निकल करके त्र्यंबकेश्वर गया, गोदावरी उद्गम से जल लिया। फिर वहाँ से निकल करके मैं गुजरात में आया। गुजरात में आने के बाद ताप्ती नदी, नर्मदा नदी का भी मैंने जल लिया। गुजरात से फिर मैं राजस्थान में आया, राजस्थान से फिर हरियाणा आया, हरियाणा से फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने यमुना नदी से जल लिया। उसके बाद दिल्ली से फिर हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँचा। उसी बीच में मैं खाटू श्याम भी गया और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँचा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू नदी से जल लिया। उसके बाद मैं बिहार आया, बिहार में मैं छपरा से गंगा जी से जल लिया और फिर मैं पुनः दरभंगा यज्ञस्थल बाबा भूतेश्वर नाथ के मंदिर के पास आ गया। मैं ये लगभग 110 दिनों का यात्रा हुआ और लगभग 9000 किलोमीटर साइकिल चली। ये एक पार्ट था देशाटन का। फिर मैं दूसरी बार निकला हूँ भिक्षाटन के लिए। फिर मैं बिहार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये 7 स्टेट में घूम करके मैंने भिक्षा मांगा और फिर घूम करके मैं यज्ञस्थल पहुंच गया। वो लगभग 70 दिन लगा और वो यात्रा लगभग 5000 किलोमीटर का हुआ। यानी दोनों देशाटन और भिक्षाटन में लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी यात्रा हुई साइकिल से। अच्छा, मतलब आप ये बताइए कि ये जो आप बता रहे थे कि शनि यज्ञ, हाँ, ये शनि यज्ञ के बारे में कुछ बताइए आप। ये कब करना है, कैसे करना शनि है? महायज्ञ का मैं इतिहास बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इतिहास जान लीजिए, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। त्रेता युग में श्री राजा दशरथ जी करवाए थे, लव कुश करवाए थे और श्री राजा हरिश्चंद्र जी करवाए थे। द्वापर में कृष्ण भगवान स्वयं करवाए थे कोकिलावन में, फिर विक्रमादित्य करवाए थे। कल युग में पहली बार होना निश्चित हुआ है। प्रभु का संकेत मुझ पे हुई और मैं उनके महायज्ञ में करवाने के लिए लगा हुआ हूँ, जिसका 2 विधि था, मेन देशाटन और भिक्षाटन। वो मैं करके अपने दरभंगा यज्ञस्थल पहुँच चुका हूँ। अब मैं यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, जिसका पहला भाग है शोभा यात्रा से शुरू होगी, जो 29 जुलाई को निकलेगी। दरभंगा बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर से निकल करके दरभंगा शहर का भ्रमण करते हुए फिर यज्ञस्थल लौटेगी। उसके बाद महायज्ञ के लिए 24 नवंबर को कलश यात्रा निकलेगी। 25 नवंबर को अग्नि प्रज्वलित होगी, जो मंत्रों के द्वारा वो अग्नि उठाया जाएगा। 2023? हाँ, 2023 में वो अग्नि प्रज्वलित जो है सो मंत्र से होगा, ना कि कोई दिया सलाई से होगा। और उसके बाद वहाँ से महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगी। फिर जो है आपको 2 तारीख को 2 दिसंबर 2023 को महायज्ञ की समाप्ति होगी और विसर्जन होगा। उसके बाद आगे का कार्यक्रम प्रभु के ऊपर है। ये महायज्ञ कहाँ पे होगा? यही जो सामने देख रहे हैं। किस जगह पे? जगह का पूरा नाम बताइए, कहाँ पे जगह का होगा? नाम है बाबा भूतेश्वर नाथ, चतरिया नदी के तट पे, दरभंगा। ये जो शनि देव का महायज्ञ आप करवाने जा रहे हैं, ये इस महायज्ञ से क्या पुण्य प्राप्ति होगी दरभंगा वासियों पुण्य को? प्राप्ति यही होगी कि ये जब दुनिया संकट में पड़ी है, जब दुनिया संकट में पड़ी है, तब शनि भगवान का महायज्ञ इस पृथ्वी पे हुआ है। इसी तरह त्रेता युग में भी हुआ है, द्वापर में हुआ है, कल युग में भी अभी दुनिया विनाश के दरवाजे पे खड़ी है, जिसके लिए प्रभु का संकेत हुआ और मैं उनके काम में लगा हुआ हूँ। अगर वो चीज़ नहीं रहता तो मेरी क्या औकात थी, जो मैं इतना लंबा चौड़ा साइकिल को लेकर के इतना लंबा चौड़ा देशाटन और भिक्षाटन कर देता, ऐसा संभव नहीं था। उनकी कृपा मुझ पे पूरी बनी हुई है, जिसके वजह से मैं कर रहा हूँ। मेरी हर ज़रूरत को वो पूरा करते हैं और करवाते हैं। आप दरभंगा वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? दरभंगा वासियों को मैं यही कहूँगा कि कलयुग में पृथ्वी पर, दुनिया में, यानी 205 देशों में पहली बार अगर कलयुग में शनि भगवान का महायज्ञ होना निश्चित हुआ है, तो वो हमारे दरभंगा जिला में होना निश्चित हुआ है। मैं दरभंगा के हर भक्तगणों को कहूँगा कि इस महायज्ञ को विश्व विख्यात करने के लिए अपने दिल से, श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से उनके महायज्ञ में सहयोग दें और विश्व विख्यात करें, ताकि दरभंगा का नाम पूरे दुनिया में आ जाए कि शनि भगवान का महायज्ञ कलयुग में देशाटन और भिक्षाटन करते हुए पहली बार अगर हुआ तो वो दरभंगा की धरती पर हुआ। जी, हमें पता चला है कि एक जो विश्व पर जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लिखा रहा है, वो भी शायद आप ही लिख रहे हैं। हाँ, वो मैं इस देश की बेरोज़गारी और गरीबी को देखते हुए मेरे मन में एक प्रश्न आया कि धनवान के लिए, बड़े लोगों के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए या शिक्षित के लिए बहुत तरह का रोज़गार है, बहुत तरह का नौकरियां हैं, लेकिन जब मैंने सर्वे किया घूम करके तो गरीब और अनपढ़ के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा। तो मैंने उस पर सर्च किया और मुझे वो कॉन्सेप्ट लिखने में 14 साल लगा। वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें मिनिमम 3 करोड़ वर्कर को नौकरी मिलेगा उसमें, और 3 करोड़ में मात्र 1.5% एजुकेटेड आदमी के लिए जगह है, जो जिसका बजट होता है 4.5 लाख। अगर भारत सरकार हमको सहयोग करेगी तो मैं
100% उस कॉन्सेप्ट को धरती पर मैं उतारने की कैपेसिटी रखता हूँ। सहयोग लेकिन गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ। मेरे दिमाग में जो आया मैंने उनसे प्रार्थना किया, मेरे दिमाग में दिया और मैंने उसको लिख दिया। इसकी एक यूनिट लगाने में कम से कम 1400 करोड़ रुपया लगेगा। एक यूनिट में रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक में 25,000 वर्कर को काम मिलेगा। 50 यूनिटें लगेंगी तो इंडिया के मार्केट को कवर करेगा, क्योंकि ये FMCG जंक फूड से रिलेटेड है। पूरी दुनिया में 205 देश है, जिसमें एक देश इंडिया को छोड़ दीजिए 204 देश में इसका उत्पादन शुरू नहीं हुआ, लेकिन डिमांड हर देश में होगी इसकी। जब ये मार्केट में आएगा, कोई देश इसको नहीं छोड़ेगा कि मेरे देश में ये प्रोडक्ट नहीं बिके, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली में बना करके बेच करके 1 सप्ताह के बाद मैं पैक कर दिया। और उसी में मैंने FMCG की जगह भी FMCG लिख दिया। और FMCG की दुनिया में ये एक नया हंगामा लेकर के आएगा। आप कुछ बता रहे थे कि प्रधानमंत्री भी इस चीज़ के बारे में कुछ बोल चुके हैं। हाँ, मैंने 2 बार मैं पेपर में पढ़ा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति है मध्यवर्गीय जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट लिखा है, वो ही इस देश के बेरोज़गारी के बारे में सोचा है और बेरोज़गारी को बहुत हद तक वो दूर करवा सकता है उस कॉन्सेप्ट के जरिए। अभी तक जो 205 देश के अंदर में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट रन कर रहा है वो हमारा भारतीय रेल है। अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख लोगों को जॉब एक बैनर के नीचे मिला हुआ है। उससे बड़ा कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट प्रभु की कृपा से मैंने जो लिखा है, माँ शारदे की कृपा से, इसमें 3 करोड़ आदमी को, मिनिमम 3 करोड़ आदमी को रोज़गार मिलेगा, बशर्ते कि फुल फ्लेजर में गवर्नमेंट इसको उतारने की कोशिश करेगी तब, अन्यथा तो कुछ भी नहीं है। इसका एक लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड, नॉट कंपटीशन एट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर। इंडिया मार्केट के लिए विथ न्यू मार्केट इंडिया मार्केट, न्यू मार्केट प्लान इन इंडियाज मार्केट। उसके बाद 1 यूनिट इन्वेस्टमेंट विल बी 1400 करोड़ रुपीस। एक यूनिट लगाने में 1400 करोड़ रुपया लागत आएगी। एक यूनिट के अंदर रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक में कम से कम 25,000 वर्कर को काम मिलेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर तो किला घाट में है, दरभंगा किला घाट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम, ऐसे सर्टिफिकेट का नाम मेरा उमेश प्रसाद गुप्ता है, लेकिन लोग मुझे साइकिल वाले शनिदेव बाबा के नाम से जानते हैं अब, जब से मैं इनके काम में लगा हूँ।